The Apex Court observed that promising and distributing freebies by political parties during poll season is a serious issue as the economy is losing money due to this. The court also said that there is a need for a committee and a serious debate on freebies, emphasizing that fiscal responsibility is necessary. The matter will be heard again on August 17th. Now, handing over freebies has also sparked a big political war. AAP earlier had approached the Supreme Court opposing this PIL that sought stringent action against parties for offering freebies. Kejriwal also lashed out to the centre, claiming that the BJP is waiving off loans of the rich using taxpayers' money. Questioning various schemes, Kejriwal also asked the centre where their funds are being diverted. पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से जनता को फ्री में मिलने वाली सुविधाओं का विरोध किया जा रहा है, जिस जबरदस्त तरीके से विरोध किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अगर सरकारें जनता को फ्री में सुविधाएं देगी तो सरकारें कंगाल हो जाएंगी, देश के लिए बहुत आफत पैदा हो जाएगी, इन सारी फ्री की सुविधाओं को बंद किया जाए। इससे एक मन में शक पैदा होता है कि क्या केंद्र सरकार की आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा कहीं खराब तो नहीं हो गई है। इतना ज़बरदस्त तरीके से विरोध क्यों किया जा रहा है। पिछले 70-75 साल से सरकारी स्कूलों के अंदर फ्री में शिक्षा मिलती आई है। पिछले 70-75 साल से सरकारी अस्पतालों में गरीबों को फ्री दवाइयाँ मिलती हैं, फ्री राशन हर महीने भेजा जाता है। अचानक ऐसा क्या हो गया कि इन सारी चीज़ों को बंद करने की, इन सारी चीज़ों को वापस लेने की, इन सारी चीज़ों के खिलाफ इतना ज़बरदस्त विरोध क्यों पैदा हो गया। केंद्र सरकार जितना टैक्स इकट्ठा करती है देश भर से, उसमें से एक हिस्सा राज्यों को देती है। अभी तक ये था कि 42% उस टैक्स का हिस्सा राज्यों को देना होता था। पिछले कुछ वर्षों में ये भी घटा के 29-30% कर दिया गया है। राज्यों को जो पैसा केंद्र सरकार देती है उसकी भी कमी कर दी गई है। कह रहे हैं पैसा नहीं है। आखिर गया कहां केंद्र सरकार का सारा पैसा। 2014 में जितना टैक्स इकट्ठा करती थी केंद्र सरकार, उससे तो दुगना तिगुना टैक्स इकट्ठा हो रहा है आज की डेट में। ये सारा पैसा जा कहां रहा है। अगर राजनीति में ही स्वार्थ होगा तो कोई भी आकर पेट्रोल डीजल भी मुफ्त देने की घोषणा कर सकता है। ऐसे कदम हमारे बच्चों से उनका हक छीनेंगे, देश को आत्मनिर्भर बनने से रोकेंगे। ऐसी स्वार्थ भरी नीतियों से देश के ईमानदार टैक्स पेयर का बोझ भी बढ़ता ही जाएगा। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसी घोषणाएं करने वाले कभी नई टेक्नोलॉजी पर निवेश नहीं करेंगे। भारत में इतनी सारी नेशनल पार्टीज हैं, कोई पार्टी हमारी पीएल का विरोध करने नहीं आया। बहुत सारी स्टेट पार्टीज हैं, कोई नहीं आया। एक आम आदमी पार्टी आई है, तो मुझे तो लगता है चोर की दाढ़ी में तिनका। वो कह रहे हैं कि हमने दिल्ली के स्कूल बहुत अच्छे बना दिए, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि आम आदमी पार्टी के किसी भी विधायक और मंत्री का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ता है। वो कह रहे हैं हमने दिल्ली का हॉस्पिटल बहुत अच्छा कर दिया, लेकिन ये भी कड़वी सच्चाई है कि दिल्ली के हॉस्पिटल में आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री अपने बच्चों का इलाज नहीं कराते। अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो इसका विरोध करने क्यों आए। अरे ये नेशनल इंपॉर्टेंट का इशू है। हमारे देश में इकोनॉमी पूरी बर्बाद होने की कंडीशन पे आ गई मुफ्तखोरी के चक्कर में, उसके बाद भी चले आ रहे। When there is freebie first, family first, and corruption first, in countries next to us, we've seen how the economy of those countries collapses. And in that perspective, the Honorable Prime Minister, as he always does, guiding the nation, spoke about how we must be away from the perils of populism, the perils of रेवड़ी कल्चर। पिनोकियो ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स मिस्टर केजरीवाल, इनकी एक और आदत है कि उड़ता हुआ तीर कहीं से पकड़ना हो और अपने आप पर उसको लेना हो तो वो पिनोकियो ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स करते हैं। तो वो उड़ता हुआ तीर था, किसी का नाम नहीं लिया गया था, परंतु वो कहते हैं ना, जिस चोर की मूंछ में तिनका हो वो चोर तो थोड़ा सा
बोलता ही है, तुरंत आ जाता है टेलीविजन पर, तुरंत आ जाता है अपना विक्टिमहुड खेलने के लिए।